क्या सच में आपको S1 X प्लस लेके पछताना पड़ेगा? क्योंकि ऑफर के नाम पे आप लोग को जो दिया जा रहा है वो बिल्कुल भी वेस्ट चीज़ है। किसी को डिलीवरी नहीं मिल रही, किसी को मिली है तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो हर चीज़ में एक अच्छी चीज़ और एक बुरी चीज़ होती है, चाहे वो इंसान हो या गाड़ी हो। तो ओला S1 X प्लस की अब ये राज खुल के बाहर आ रहे कि डिस्काउंट का असली मतलब क्या है। तो आपने अगर S1 X प्लस बुक कराया है तो आपको डिलीवरी कब तक मिलेगी, जिनकी नहीं मिली है, और जिनको मिल रही है या मिलने वाली है उनकी तो बात अलग है। और जो लोग को मिल चुके हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, और ओला S1 X प्लस में कौन सी अच्छी बात है और कौन सी बुरी बात है, और आप लोग के लिए फ़ायदे का सौदा है या नुकसान का सौदा है। क्योंकि एट द टाइम आप इसको 1 साल तो चलाने नहीं वाले, कम से कम आप इसको 5 साल के लिए तो ले ही रहे हो। और जब तक आप पैसा वसूल नहीं करोगे और आपकी गाड़ी बीच में ही बंद हो गई या 1-2 महीने में ही ख़राब हो गई, वारंटी भी कोई काम की नहीं आ रही होगी, सर्विस की हालत आपको पता है, तो सब कुछ डिटेल्स आपको समझाऊंगा कि ओला S1 X प्लस या ओला का कोई भी मॉडल हो, फिलहाल S1 X प्लस ही ट्रेंडिंग है अभी, तो इसके बारे में ही हम बात करते हैं। तो आपको क्या क्या सामना करना पड़ सकता है और इसकी अच्छी चीज़ें और इसकी बुरी चीज़ें। पॉजिटिव पॉइंट की तरफ हम चले तो सबसे पहले इसका जो पॉजिटिव निकल के आता है हमारी तरफ कि इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल रही है, क्रूज कंट्रोल मिल रहा है, 90 प्लस की टॉप स्पीड मिल रही है, पिकअप अच्छा खासा मिल रहा है, आपको 6.5 किलोवाट का पीक पावर देखने को मिल रहा है, और इसमें पीछे में एलईडी टेल लाइट मिल रही है, फ्रंट में भी आपको एलईडी लाइट देखने को पड़ी जिसका थ्रो रात में बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि अंधेरा है, पूरा एक चीज़ विज़न आपको ईजिली क्लियर कर देगा। पीछे में ड्यूल सस्पेंशन है, फ्रंट में भी आपको ड्यूल सस्पेंशन देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आपकी स्टेबिलिटी ऊबड़ खाबड़ रोड में भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अगर आपने इसका टेस्ट ड्राइव नहीं लिया तो लोग आपको पता चल जाएगा S1 X प्लस जितने भी नॉर्मल स्कूटर आते हैं 1 लाख के अंदर उससे लाख गुना अच्छी है। तो सबसे अच्छी है कंफर्ट के मामले में S1 X प्लस, अगर मैं 1 लाख के अंदर जितने भी स्कूटर आते हैं उसकी बात करूँ। और वहीं अगर आप ओकिनावा चला लो, हीरो के इलेक्ट्रिक चला लो, जुपिटर, एक्टिवा, बर्गमैन, कुछ भी पेट्रोल स्कूटर भी चला लो, बट जो कंफर्ट S1 X प्लस में है ना अंडर 1 लाख, वो कोई भी मॉडल ईवी हो या आईसी स्कूटर हो प्रोवाइड नहीं करने वाला। तो उस वजह से ये बेस्ट है। दूसरा, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ क्रूज कंट्रोल मिला है, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नॉर्मल कनेक्टिविटी आप मत समझ रहे हैं, इसमें आपको एक ऐप मिलेगा जिसमें आपकी गाड़ी की पूरी डिटेल्स रहेगी। इवन आप अपना डॉक्यूमेंट भी उसमें अपलोड कर सकते हो, जो कि आपको बाकी मॉडल में शायद देखने को ना मिले इसके नीचे में, बट इसमें आप ऐप कंट्रोल से अपनी गाड़ी को लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो। इसका डिसएडवांटेज है वो थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, बट एडवांटेज में देखा जाए तो कम से कम आप इसको 5 लोग को शेयर कर सकते हो। आपके घर में अगर जिसको व्हाट्सअप चलाना भी आता होगा वो भी ये ऐप को ईजिली यूज़ कर सकता है। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा स्लाइड करना है फ़ोन को, ब्लूटूथ ऑन करना और गाड़ी ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाती है। उसके बाद टैप करके अनलॉक, लॉक ये सब कर सकते हैं। थोड़ा सा कंजट है बट हाथ से खोलने से तो बहुत बेटर ही है, बट ये कभी कभी काम नहीं करता। वो क्यों नहीं करता उसके बारे में हम आखिरी में बात करने वाले हैं। अभी तो पॉजिटिव पॉइंट देखें तो पॉजिटिव के वे से ही देखेंगे। यहाँ पे उनका फ़ायदा हो जाता है कि जिनके घर में मल्टीपल लोग और सब लोग अपनी स्कूटी को चलाने वाले हैं, तो सब अपने मोबाइल में ये एप्लीकेशन रख के उसको लॉक अनलॉक ईजिली कर सकते हैं। फिर इसमें जो पॉजिटिव होता है उसमें रेंज कंपनी क्लेम कर रही है 151 किलोमीटर, बट रियलिटी में आप इसको अगर प्यार से भी चलाते हैं, कुछ लोग 30, 40, 50 नॉर्मल स्पीड में ही चलाते हैं, तो आराम से ये आपको 100 प्लस दे देगी। और जो भी लोग इसको इको मोड में ही चला के रखेंगे तो उनको तो ये 130 प्लस आराम से दे देने वाली, क्योंकि इको मोड में लास्ट स्पीड ही 43 रहती है। तो जो लोग नॉर्मल में चलाते हैं उनके लिए 100 किलोमीटर आराम से डेडलाइन है, आपको इससे ऊपर ही मिलने वाला है। और अगर आप इको में चलाते हैं तो कोई भी इशू की बात नहीं, आपको 130 किलोमीटर की रेंज आराम से दे देगी। इसके लिए आप लोग को 1.5-2 लाख रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मात्र 90,000 में यही चीज़ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। और एक और चीज़, अगर आपकी डेली रनिंग मिनिमम 80 किलोमीटर है तो ही आप इसको कंसीडर करना। अगर आपकी रनिंग थोड़ी सी मैक्सिमम है या 100 प्लस है, हमारा 110 है, तो मत कंसीडर करना, क्योंकि इसका एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि इसमें चार्जिंग टाइम आपको लगने वाला है वो 7.5 से लेकर 8 घंटा लगने वाला है, 10% से लेकर 100% होने में। तो अगर पूरा चार्जिंग ख़त्म भी करके लाते हो तो कम से कम आपको 8 घंटा ईजिली लग जाएगा। तो आप ऑफिस में, जॉब में या अपनी कोई भी ड्यूटी में और आपके घर में मल्टीपल लोग उसको चलाते हैं तो चार्जिंग टाइम का बहुत ज़्यादा इशू होगा। इफ़ सपोज आप रात के 12 बजे लगाते हो तो सुबह 8 बजे तक ये चार्ज होते ही रहेगा। तो एक वो सॉल्यूशन ठीक है कि सुबह दिन भर आप चलाओ पर रात को 12 से 8 चार्ज लगा लो, बट अपने आँख के सामने चार्ज लगाना अलग होता है। आप सो रहे हो और आप चार्ज लगा के रख दिए और कुछ भी शॉर्ट सर्किट हो गया तो गाड़ी जल भी सकती है, कुछ भी मेजर एक्सीडेंट इंसिडेंट्स हो सकता है। तो ये चीज़ आप ऐसा रात में मैक्सिमम लोग करेंगे ही नहीं, और अपनी गाड़ी के साथ कोई ऐसा रिस्क लेना ही नहीं चाहता। तो दिन में आप टाइम कैसे मैनेज करोगे, 2 दिन में एक बार चार्ज करोगे, 3 दिन में एक बार चार्ज करोगे, वो सब आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 500 वॉट का चार्जर मिलता है। आपको अभी ये उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं लग रहा। इवन मेरी ये S1 है वो 4.5 घंटे या 4 घंटे में चार्ज हो जाती है।
बट अर्जेंटली कहीं जाना रहे और उसका चार्जिंग परसेंटेज बहुत कम है, फिर भी वो आधा घंटा भी मुझे चार्ज करने में बहुत कंजट लगता है कि यार अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। तो 8 घंटा बहुत ज़्यादा होता है। इसको आप डेली चलाओगे और डेली चार्ज करने का सोचोगे तो पॉसिबल नहीं है। आपको 50% बैटरी छोड़नी पड़ेगी ताकि आपकी गाड़ी 4 घंटे में चार्ज हो सके। फुल चार्ज अगर 8 घंटे में हो रहा है तो आपका हाफ तो 4 घंटे 3.5 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। तो इस लॉजिक से आपको पूरा 0 तक इसको ख़त्म नहीं करना है। ये आप कॉशन जरूर लेना है, पूरी गाड़ी को आपको डेड नहीं करना है। इमरजेंसी केस हो या बैटरी को अपने को रीसेट कर यानी कि सेल बैलेंसिंग करनी हो तब आप 0 तक ले जाना। वो कैसे करते हैं वो मैं एक वीडियो बना के ले आऊँगा। S1X में कैसे होगा सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आपके ही फ़ायदा है। तो ये सब चीज़ आती है इसके पॉजिटिव में। अब हम चलते हैं इसके एक और पॉजिटिव की तरफ, जो कि है इसका खुद का प्राइस। इसका प्राइस दिसंबर तक के लिए इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि इसको लेना 101% वर्थ है 89,000 में। अगर ये 1,10,000 होगा, 1 लाख होगा तो वर्थ नहीं है। बट आपके पास अभी 10 से 15 दिन और बचे, तो आप इसको अभी भी चाहो तो बुक करा के जल्दी से जल्दी ले सकते हो। ये बिल्कुल भी वर्थ कार्य है। बट किसके लिए नहीं है अब हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहला जो इसका मेजर प्रॉब्लम आने वाला है वो है इसका सर्विस। आप लोग भले ही एक्टिवा पे आंख बंद करके भरोसा कर लो कि एक बार ले लेंगे तो फुर्सत, बट इसमें ऐसा नहीं है। चले तो शाम तक नहीं तो चांद तक, यही वाला हाल है। और आप अगर अपनी पहली गाड़ी सोच के इसको ले रहे हो और घर में आपके पास बैकअप में कोई दूसरा गाड़ी नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो। क्योंकि अगर ये गलती से भी सर्विस सेंटर चलेगी तो आपका पूरा काम धाम इसी में चलेगा और इसी कारण रुक जाएगा। क्योंकि आपको सच्चाई पता है, ओला की सर्विस बहुत ज़्यादा बेकार है। इतनी कोई भी स्कूटर की सर्विस बेकार नहीं है। सेल्स तो अच्छी हो ही रही है बट सर्विस पे लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। आपकी गाड़ी अगर वहाँ रखी है तो आप कोई VIP भी क्यों ना हो तो आपकी गाड़ी पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। जब उनका मूड करे तभी वो गाड़ी छुएंगे। क्योंकि पहले से आप जैसी 20 गाड़ियाँ 100 गाड़ियाँ उनके पास पर ही बनाने को, तो आपके लिए वो नहीं करेंगे। तो कम से कम आपकी गाड़ी को 1 डेढ़ 2 महीना 3 महीना का, कुछ कस्टमर तो 4 महीने तक अपनी गाड़ी छोड़ते हैं और फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ ही देते हैं कि हाँ अपने को नहीं लेना। और बनने के लिए कुछ सर्विस सेंटर में भीड़ कम रहती है, अच्छे रहते हैं, तो उन लोग 1-2 दिन या 1-2 हफ्ता में ही बना के दे देते हैं। और कुछ चीज़ें इतनी मिनिमम रहती है कि वो 1-2 घंटे में भी सॉल्व हो जाती है। तो अगर आपके घर से सर्विस सेंटर 20 किलोमीटर के अंदर नहीं है तो भाई आप साइकिल ले लेना, बट ओला का कोई भी मॉडल मत लेना क्योंकि आपको ये बहुत ज़्यादा दुख देगा। इसका मोटर ख़राब हो जाएगा, आपको इसको टेम्पो से ले जाना पड़ेगा या पिकअप ट्रक से ले जाना पड़ेगा, बट सर्विस वाले घर नहीं आएंगे। चाहे आप ओला केयर प्लस क्यों ही ना ले लो, लोकेशन डिटेक्ट नहीं कर पाएंगी, आपकी गाड़ी पेंडिंग में रहेगी। फ़ोन तो आपके पास आएगा, बोलेंगे कि हम इंजीनियर भेज रहे हैं, बट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो कोई भी पुराने ओला कस्टमर से पूछ लो या नीचे कमेंट कर लो जो भी ओला को ओन करता है, या तो आप एक्सपीरियंस सेंटर जाओ, वहाँ पे एक्सपीरियंस सेंटर के सर्विस सेंटर में जाना और जो भी कस्टमर आएंगे उनसे फीडबैक ले लेना। 10 में से 9 लोग गाली ही दे देंगे कि इतना बेकार गाड़ी हमने आज तक नहीं देखा। तो अगर सर्विस आपके घर से बहुत दूर है तो बिल्कुल भी इस गाड़ी को कंसीडर मत करना, चाहे प्राइस इसकी 20,000 में ही क्यों ना दी हो। मतलब कि 30,000 में भी अगर गाड़ी मिले ऑन रोड तो भी इस गाड़ी को मत लेना। अगर मैं ये साफ साफ कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके घर के आसपास सर्विस सेंटर नहीं है, आप पैदल 1, 2, 3, 5 किलोमीटर तक तो चल के भी ले जा सकते हो इसको, बट उससे ज़्यादा आप इसको ले जाने का सोच भी नहीं सकते। और एक बार वहाँ पड़ गई तो आपको बार बार खुद ही देखने जाना पड़ेगा। 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, तो डेडलाइन आप मांगे चलो 20-25 किलोमीटर के बाहर है, इसको मत लेना। और पर्टिकुलर S1X की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी मॉडल मत लेना। सर्विस की रिगार्डिंग सभी गाड़ियाँ फ्लॉप हो रही है अभी के जनरेशन में। तो चले तो अच्छी, नहीं चले तो फिर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। फिर इसका जो मेजर ड्रॉबैक होने वाला है, इसमें जो लॉक अनलॉक का सिस्टम है और जो कनेक्टिविटी, अभी तो मैं तारीफ किया था, बट इसका ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज ये होने वाला है कि ये आपका स्लीपिंग पे चले जाता है ऐप। चाहे आप इसको 5 लोग को शेयर तो कर दोगे, बट भरोसा नहीं है। मेरा ऐप तो 1 महीने के अंदर ही स्लीपिंग पे चले गया था। उसके बाद मैं कितने बार भी एक्सपीरियंस सेंटर लेके, वो लोग उतना ध्यान नहीं देते कि छोड़ो अपने हाथ से कर लो, ऐसा ऐसा करके टाल देते। तो मैं अभी ले जाना छोड़ दिया कि इतने छोटी छोटी चीज़ के लिए फालतू काहे जाऊँगा। तो मैं ऐप को छूता भी नहीं, कोई मतलब काम ही का नहीं है। वो मोबाइल में पड़ा हुआ इंस्टॉल होकर। तो आपके साथ भी ये केस होगा आने वाला टाइम पे। ऐप आपको कोई भी काम का नहीं रहने वाला, वो स्लीपिंग पे चले जाएगा। चले तो 6 महीना चल जाएगा, बट मैक्सिमम लोग का वो स्लीपिंग पे चले जाता है। बार बार आपको एक्सपीरियंस सेंटर जाके बनवाना पड़ेगा। तो आपको ये मांग के चलना पड़ेगा कि एट द एंड आपको गाड़ी अपने हाथ से ही अनलॉक करनी पड़ेगी। और इसका पासवर्ड का सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आपका पैटर्न अगर 5 के ऊपर चलेगा तो ये 15 मिनट तो ले ही लेगा। क्योंकि टैप करते करते, जिनको नहीं पता इसका पासवर्ड कैसे खोलते हैं, तो एक प्रॉपर वीडियो बनी है कि इसमें स्क्रीन पूरा एक्सप्लेन है, बूट ओपन सब कुछ, तो वहाँ जाके देख लेना। बूट ओपन से याद आया कि इसमें बूट ओपन होने में बहुत लैग होता है, ऐप भी काम नहीं करेगा तो आपके बटन से भी ये अनलॉक नहीं होगा। क्योंकि हमारी मॉडल में भी बहुत ही लिमिटेड टाइम में ऐसा नाटक करता है, बट करता है। तो इमरजेंसी में आपका मोबाइल या पर्स कुछ अंदर रहेगा और ये नहीं खुला तो बहुत इशू जाने वाला है। तो ये भी चीज़ इसका ड्रॉबैक है। फिर 750 वॉट का चार्जर न देके 500 वॉट का चार्जर दिया, जो कि चार्जिंग टाइम बहुत इंक्रीज़ करेगा, जिसका नेगेटिव पॉइंट तो मैं आपको बता ही चुका हूँ।
अब जो इसमें स्पीड आती है वो आती है 85 से लेकर 90 किलोमीटर पर आवर का, जिसमें आप ड्रम ब्रेक लगा देते हो तो आपकी गाड़ी डेफिनेटली गिरेगा और एक्सीडेंट होने का चांसेस है उसी स्पीड में, और स्पीड भी बहुत जल्दी लेती है। और 3 मोड मिलते हैं आपको, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स। तो उसमें ये ड्रम ब्रेक थोड़ा सा रिस्की हो जाता है ओला में, इसमें कम से कम आगे में तो डिस्क ब्रेक देना ही चाहिए था, ये एक इसका ड्रॉबैक है। बट इस प्राइस रेंज में हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, तो ठीक है। अगर स्पीड कम रहती 60-70 किलोमीटर तो उतना इशू नहीं है, बट लोग चलाने वाले 90 चलाएंगे और उनका एक्सीडेंट होगा ही अगर वहाँ पे वो ड्रम ब्रेक यूज़ करेंगे। तो थोड़ा सा समझ के आपको इसको चलाना पड़ेगा, ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ये सब चीज़ को आप अगर टेकल कर सकते हो तो ये गाड़ी आपके लिए ही बनी है, तो आप इसको ज़रूर लेना। और अगर ये सब चीज़ में आपको प्रॉब्लम जाएगी और आपके घर में यही सिंगल गाड़ी आने वाली और कोई आपके पास गाड़ी नहीं है बैकअप में, तो यार मत लेना, क्योंकि मैं ही पर्सनल बता रहा हूँ, कुछ भी दिक्कत आ गई, ख़राब हो गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आपको। और यहाँ तक वीडियो देखा तो लाइक कर दो, देखते हैं कितने लोगों को लाइक करते हो, बात से सहमत हो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना अपना ओपिनियन। और ले रहे हो, बुक करा रहे हो, डिलीवरी नहीं मिली, उसका भी सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। वीडियो लंबा होगा तो अगले वीडियो में आपको बताता हूँ। तो इस वीडियो को लाइक कर दो जितना ज़्यादा हो सके, कमेंट कर दो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।